Good morning, class. How are you all? I hope you all are doing fine at your place. So, welcome to your EVS class. In yesterday's class, we have discussed about vegetative propagation. Vegetative propagation is the process of growing a new plant from the root, stem, and leaves of the mother plant. So, in previous class we have discussed the process how to obtain a new plant from root, leaf and underground stem. In today's class we will start with new plants from stems. Plants like rose, hibiscus, bougainvillea, sugarcane, money plant and cotton plant grow from stem cuttings. These all plants helps in growing a new plant through their stem cuttings. इन प्लांट्स की स्टेम कटिंग के थ्रू स्टेम हम एक न्यू प्लांट को ग्रो कर सकते हैं. एंड फॉर दिस वी हैव एन एक्टिविटी. ओके, सो इन दिस एक्टिविटी हमने एक रोज़ प्लांट लिया है. रोज़ प्लांट की स्टेम को हमने कट किया एंड द कटिंग ऑफ स्टेम इज़ नोन एज स्टेम कटिंग. देन हमने स्टेम कटिंग को सॉइल में डाल दिया. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लांटेड इन सॉइल. हमने स्टेम कटिंग को सॉइल में डाला और उसको वाटर किया रेगुलर इंटरवल्स पे ताकि मॉइस्ट सॉइल रहे. आफ्टर सम टाइम वी कैन ऑब्जर्व कि इस स्टेम से बेबी प्लांट्स अराइज कर रहे हैं. दिस इज द बेबी प्लांट एंड आफ्टर 25 to 30 days we will observe that a new rose plant is growing. सो दिस इज़ द प्रोसेस जहाँ पे हम स्टेम से एक न्यू प्लांट को ग्रो कर रहे हैं. नेक्स्ट वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ सीड. सो व्हाट इज़ अ सीड? सीड इज़ वी कैन से कि फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं सीड्स. आपने देखा होगा लाइक मैंगो ट्री देखा होगा या गवावा ट्री देखा होगा. उसमें मैंगो या फिर गवावा आने से पहले फ्लावर्स आते हैं. ये जो फ्लावर्स होते हैं यही फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं सीड्स को बाय परफॉर्मिंग रिप्रोडक्शन. और ये सीड्स जो होते हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे ग्रो टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट. प्लांट या ट्री चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसकी स्टार्टिंग एज अ सीड से ही होती है. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम उस सीड के बारे में पढ़ें. सो अ सीड हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स. तो हमारे सीड के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट इज सीड कोट, सेकेंड पार्ट इज एम्ब्रियो एंड थर्ड पार्ट इज कॉटिलिडन्स. ओके, सो मैं इस डायग्राम के थ्रू अब आपको समझाऊंगी. ये जो आप ये ब्राउन कलर की लेयर देख रहे हैं, ये जो ब्राउन कलर की लेयर है दिस इज द सीड कोट. दिस इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड. और ये सीड कोट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सीड को फ्रॉम हार्श कंडीशंस. ओके, सो दिस इज़ द आउटर पार्ट ऑफ द सीड कॉल्ड एज सीड कोट. नेक्स्ट वी हैव एम्ब्रियो. सो एम्ब्रियो इज़ आर बेबी प्लांट. ये जो आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं ये बेबी प्लांट, दिस इज़ कॉल्ड दी एम्ब्रियो. और इस एम्ब्रियो में ये वाला पोर्शन है ये हमारी बेबी रूट्स हैं. यही बाद में जाके हमारी रूट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी. और ये जो हमारा ये लीफी पोर्शन है ये हमारा बेबी शूट है जो कि आफ्टर सम टाइम शूट सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस वाज अबाउट एम्ब्रियो. नाउ वी हैव कॉटिलिडन्स. सो कॉटिलिडन्स under the seed coat we have cotyledons. As you can see this green portion, and cotyledons occupies most of the space of the seed, right? And also it store food. ये जो cotyledon है ये स्टोर फूड को स्टोर करके रखता है. और यही फूड जो है वो इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट देता है जिससे ये एम्ब्रियो प्लांट में ग्रो करता है. Okay, so this was all about the cotyledons. Cotyledons are seed leaves which protect baby plant or embryo. An embryo needs food. It is stored in the seed leaves called cotyledons. Most of the seeds have 2 cotyledons. Also, जैसे इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि we have 2 cotyledons. One is here, second one is there. So in total we have 2 cotyledons. Okay, so these are known as dicot or
dicot or dicotyledons. And also we have some seeds जहाँ पे सिर्फ एक ही cotyledon होता है. That plant is known as monocotyledon or monocots. Okay, so this was all about the structure and part of the seeds. We have seed coat, this outer covering, then we have embryo, this baby plant, and then we have cotyledons. Cotyledons are this. Okay, if we have two cotyledons, then it is known as dicot or dicotyledon, and if the seed have only one monocotyledon, then it is one monocot, then it is known as monocotyledon or monocots. Okay, so this was all for today's class. Thank you.